बात करते हैं नीट 2026 के पेपर लीक की। टेस्टिंग एजेंसी की ये जो ढांचागत विफलता सामने आई है ना, ये सच में हैरान करने वाली है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस विश्लेषण का दावा है कि पेपर लीक होने की भनक अधिकारियों को नहीं बल्कि सबसे पहले खुद छात्रों को लग गई थी। जी हां, परीक्षा का पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम तैर रहा था। केरल के कुछ कोचिंग सेंटर्स में तो हूबहू वही सवाल हल कराए जा रहे थे। जब छात्रों ने हंगामा किया, सबूत लाकर सामने रख दिए, तब जाकर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। ये साफ दिखाता है कि सिस्टम जमीनी हकीकत से कितना कटा हुआ था। अब देखिए, ये बात सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने पर खत्म नहीं होती। विश्लेषण एक बेहद खतरनाक लॉन्ग टर्म परिणाम की ओर इशारा करता है। अगर इन लीक्स पर लगाम नहीं कसी गई तो पैसे और शॉर्टकट के दम पर अयोग्य लोग एम्स जैसे हमारे टॉप सरकारी मेडिकल संस्थानों में पहुंच जाएंगे। जरा सोचिए, जो इंसान धोखे के दम पर डॉक्टर बनेगा, भविष्य में वो मरीजों के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। करोड़ों की सरकारी मेडिकल सीट पर ऐसे अयोग्य लोगों का बैठना पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए खुली चेतावनी है। और ये सब यूं ही हवा में तो होता नहीं है। इस इतने बड़े खेल के पीछे एक पूरा कोचिंग माफिया काम कर रहा है। तो आइए इन बिचौलियों को थोड़ा करीब से समझते हैं। स्रोत सामग्री में एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताया गया है, द ब्रिज, यानी एक पुल। असल में जो इस लीग के मुख्य मास्टरमाइंड होते हैं ना, वो बहुत रसूखदार और पैसे वाले होते हैं। वो सीधे तौर पर किसी आम छात्र से डील नहीं करते। वक्ता बताते हैं कि यही एंट्री होती है कुछ भ्रष्ट कोचिंग सेंटर्स की। ये अपना ज़मीर बेचकर एक पुल का काम करते हैं और इन माफियों को पैसे देने वाले छात्रों के साथ जोड़ते हैं। बिना इन भ्रष्ट कोचिंग सेंटरों की मिलीभगत के लीक का कोई भी पेपर छात्रों तक पहुंच ही नहीं सकता। अब स्थिति की विडंबना देखिए। एक तरफ वो माफिया हैं जिनके पास अपार पैसा है, सिस्टम में गहरी पहुंच है और जिन्हें कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे असहाय छात्र हैं जिनके पास इतनी पहुंच भी नहीं है कि वो एग्जाम देने जाने के लिए ट्रेन का एक टिकट तक कंफर्म करा सकें। एक आम छात्र जिसका मोबाइल चोरी हो जाए तो वो थाने में रिपोर्ट तक ठीक से दर्ज नहीं करा पाता, वो भला इतना बड़ा पेपर कैसे लिख कर आ सकता है। ये तुलना बिल्कुल साफ कर देती है कि इस पूरे खेल में असली अपराधी कौन है। और इस पूरे फर्जीवाड़े की सबसे भारी कीमत किसे चुकानी पड़ती है? इन मासूम छात्रों और उनके परिवारों को। इसका सामाजिक और आर्थिक असर सच में रुला देने वाला है। सोच कर देखिए, जब एग्जाम सेंटर घर से 400-400 किलोमीटर दूर आता है तो परिवारों पर क्या बीतती है। भयंकर गर्मी, ट्रेनों में खचाखच भीड़ और होटलों का किराया 4 गुना महंगा। इस रिपोर्ट में जो दर्द बयां किया गया है वो दिल चीरने वाला है। कई पिताओं ने इन खर्चों को उठाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी की है, अपनी खेती की जमीन तक गिरवी रख दी है। यहां तक कि माताओं ने अपने मंगलसूत्र गिरवी रख दिए यार। और जिन बच्चों के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर 20 रुपए की प्लास्टिक शीट बिछाकर रातें काटी हैं। एजेंसी का सिर्फ ये कह देना कि हम दोबारा फीस नहीं लेंगे, इस भारी आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न की भरपाई आखिर कैसे कर सकता है। और अगर बात महिलाओं उम्मीदवारों की करें तो उनके लिए तो ये स्थिति और भी ज्यादा भयानक है। वक्ता इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि लड़कों को तो शायद असफलता के बाद एक और मौका मिल भी जाए, लेकिन लड़कियों के लिए अक्सर एक परीक्षा रद्द होने या फेल होने का मतलब है उनके सपनों का दी एंड। गले में स्टेथोस्कोप डालने और डॉक्टर बनने का उनका वो सपना वहीं अधूरा रह जाता है और कई मामलों में उन्हें मजबूरन शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बस एक झटके में बदल जाती है। अब इन सब के बाद जो एक नई तलवार लटक रही है वो है री एग्जाम का डर। एक ऐसी दंडात्मक परीक्षा का खौफ जिसने छात्रों की नींदें उड़ा दी हैं। अगर हम थोड़ा इतिहास पलट कर देखें तो वक्ता हमें एक बहुत ही डरावना पैटर्न दिखाते हैं। 1997 में आईआईटी जेईई का पेपर लीक हुआ, 2015 में एआईपीएमटी का और हाल ही में 2024 में भी नीट का। इन ऐतिहासिक घटनाओं में एक बात बिल्कुल कॉमन रही है, जब भी किसी हाई प्रोफाइल लीक के बाद दोबारा परीक्षा होती है ना, तो अगला पेपर जानबूझकर अत्यधिक कठिन बना दिया जाता है। इसी ऐतिहासिक तथ्य ने आज के छात्रों के मन में भारी खौफ पैदा कर दिया है। और बस यही वो मनोवैज्ञानिक बोझ है जो इस वक्त लाखों बच्चे ढो रहे हैं। वक्ता के अनुसार छात्रों को लगता है कि जिन अधिकारियों की इस लीक की वजह से सरेआम फजीहत हुई है, वो अब अपनी खुन्नस छात्रों पर ही निकालेंगे। ये डर कि अब बदला लेने के लिए एक नामुमकिन सा पेपर सेट किया जाएगा, उन होनहार बच्चों को भी डिप्रेशन में धकेल रहा है जिनकी पहली परीक्षा बहुत अच्छी गई थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आगे क्या? इस विश्लेषण में एक निष्पक्ष जांच और सच्ची जवाबदेही की बहुत सख्त मांग उठाई गई है। देखिए, वर्तमान में ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन विश्लेषण में एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया गया है कि ये एक मानक प्रक्रिया है और बहुत धीमी है।
मतलब जब तक जांच पूरी होगी तब तक तो वो फर्जी छात्र अपना एमबीबीएस पूरा करके डॉक्टर भी बन चुके होंगे। इसके बजाय एक बहुत ही मजबूत समाधान सुझाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की एक खास कमेटी बने जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को रिपोर्ट करें, ताकि एक उच्च स्तरीय निगरानी हो और मामले की किसी भी कीमत पर लीपापोती ना हो सके। इतने भारी निराशा के माहौल में भी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम की और आगे बढ़ने के रास्तों की। वित्तीय बोझ से पूरी तरह टूट चुके छात्रों को राहत देने के लिए केजीएस संस्थान कुछ बहुत ही ठोस कदम उठा रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो री एग्जाम होने तक अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की टेस्ट सीरीज और टॉपिक डिस्कशंस बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। इसका सीधा सा उद्देश्य यह है कि जिन छात्रों का पैसा पहले ही होटलों और सफर में बर्बाद हो चुका है, उन्हें दोबारा तैयारी करने के लिए किसी अतिरिक्त आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सच में एक बहुत सराहनीय पहल है। और इस पूरी चर्चा के दौरान एक बहुत ही भावुक और जरूरी अपील बार बार की गई है। मैं भी आप सभी उम्मीदवारों से कहना चाहूंगा, प्लीज अपने मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और अपनी जी तोड़ मेहनत पर भरोसा रखें। मान लिया ये वक्त बहुत बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन किसी भी हाल में कोई चरम या गलत कदम नहीं उठाना है। एक छात्र की जिंदगी और उसका भविष्य किसी भी एक परीक्षा से कहीं कहीं ज्यादा कीमती होता है। ये विश्लेषण एक बहुत ही प्यारी और मजबूत सोच के साथ अपने अंत की ओर बढ़ता है। हम होंगे कामयाब एक दिन। जीत अंत में हमेशा इंसानियत और सच्चाई की ही होती है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों न बन जाए, एक दिन उसे सच के आगे हारना ही पड़ता है। आप लोग भविष्य के डॉक्टर हैं, इसलिए आपका लचीलापन और सच पर आपका ये विश्वास ही आपको इस बुरे वक्त से बाहर निकालेगा। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही तीखा सवाल छोड़ जाता है। आखिर हमारा देश एक ऐसा फूल प्रूफ परीक्षा सिस्टम कैसे बना सकता है जो युवाओं के सपनों और इस मेडिकल प्रोफेशन की अखंडता को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सके? ये सिर्फ किसी एक एजेंसी का नाम बदलने का मसला नहीं है, बल्कि सिस्टम की आत्मा में ईमानदारी वापस लाने का सवाल है। वो कौन से तत्काल सुधार हैं जो हमें आज अभी करने होंगे? जरा सोचिएगा इस पर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।